दोस्तों एक्सेल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसका डिमांड आप कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ही ज्यादा देखते होंगे। इवन अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट वर्क प्लेस की या प्राइवेट एमएनसी, हर जगह एक्सेल की डिमांड है। आज का यह वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं तो, क्योंकि हम आज इस वीडियो में ऑटोमेटिक वे पर वॉइस क्रिएट कैसे कर सकेंगे। दूसरा, हम उसी रिलेटेड ऑटोमेटिक डेटा बेस कैसे प्रिपेयर होगा वो भी आप कैसे करेंगे वो चीज भी हम सीखने वाले हैं। इस चीज को ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको एक डेमो शो करते हैं ताकि ये टर्म आपको क्लियर हो जाए कि क्या हम आपको बताने वाले हैं। नॉर्मली आप यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैंने यहाँ पे एक इनवॉइस फॉर्मेट रेडी करके रखा हुआ है। अगर आप एक कंप्यूटर शॉप या ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के अंदर आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको सेल परचेस की काम होती है। अगर आप किसी भी क्लाइंट को कोई प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ पे आपको एक इनवॉइस जनरेट करके देना होता है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर जोन का मैं इनवॉइस को डेटा को यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर जोन के नाम से मैंने इनवॉइस को रेडी करके रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पहले उनकी शॉप का नाम, एड्रेस, इनवॉइस और इनवॉइस डेटा यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है, जैसे कि इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट। और जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैंने टोटल अमाउंट, यस जीएसटी, सी जीएसटी मैंने 99% मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है और ग्रांड टोटल, और यहाँ पे मैंने ऑथराइजेशन सिग्नेटरी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं, अगर आप इस इनवॉइस को अगर आप प्रिंट करके देना चाहते हैं तो आप सिंपली आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+P दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका इनवॉइस यहाँ पे प्रिंट आउट के लिए यहाँ पे रेडी है। अगर आप इसी फॉर्मेट को अगर आप यहाँ पे पीडीएफ के रूप में अगर आप देना चाहते हैं तो आप सिंपली आप इसे अपने पीडीएफ में आप सेव कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे सेव डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारी डेटा है यहाँ पे आके ऑटोमेटिक यहाँ पे आते रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एंट्री करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे वर्कआउट करता है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली 118 मैंने इनवॉइस नंबर को ले लिया और यहाँ पे मैं डेट को टाइप कर लेते हैं। जो भी आप जिस डेट में आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं आप वहाँ पे डेट लिख दे और उसके बाद मैं यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ अपने कस्टमर का नाम और यहाँ पे सिंपली आप अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे और यहाँ पे आप कस्टमर का एड्रेस आप यहाँ पे मेंटेन कर लेंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने और टाइप कर लेते हैं और यहाँ से मैंने अपने प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लैपटॉप सेल करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे लैपटॉप ले लिया और उसके बाद आप यहाँ पे क्वांटिटी आप यहाँ पे इंटर कर ले। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा टोटल अमाउंट, जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी एंड ग्रैंड टोटल यहाँ पे लग के आ गया। अगर आप इसे अपने कस्टमर को प्रिंट आउट करके देना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से Ctrl+P कर लेंगे तो आपका यहाँ पे इनवॉइस प्रिंट आउट के लिए रेडी हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने शॉप में सिंपली आप अपने इनवॉइस को प्रिंट आउट कर लेते हैं और आप अपने डेटा को मेंटेन नहीं करते हैं तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप अपने इनवॉइस को जनरेट करते ही आप अपने डेटा को भी आप ऑटोमेटिक वे पे आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सेव डेटा के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है ऑटोमेटिक सेव हो गया और आपकी जो इनवॉइस है न्यू फ्रेश हो गई ताकि आप दूसरे कस्टमर को आप फिर से आप जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा डेटा है यहाँ पे आके सेव हो गया। चलिए मैं आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने एक्सेल के ऊपर हम कैसे इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं और कैसे हम अपने इनवॉइस के अंदर डेटा बेस को मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए नॉर्मली हमें अपने कंप्यूटर पे एक एक्सेल सीट ले लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको पहला टर्म आपको क्लियर में करना चाहता हूँ कि एक्सेल के अंदर बहुत ही लार्ज सीट होता है। अगर आप अपने एक्सेल सीट को छोटा देखना चाहते हैं, अगर आप प्रिंट साइज में आप देखना चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे एक्सेल सीट हम कितने साइज में अपने प्रिंट आउट कर सकते हैं तो सिंपली आप कंट्रोल के साथ F2 अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे या तो प्रीव्यू विंडो या प्रिंट विंडो यहाँ पे खुल के आ गया। आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रिंट आउट मार्जिन यहाँ पे आ गया। आप इसलिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा यहाँ तक हमें इसमें डेटा अपना फीड करना है। तो पहले हम अपने पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे
ताकि हम अपने प्रिंट फॉर्मेट को हम सेट कर सकते हैं कि हम किस साइज में अपना इनवॉइस को रेडी करना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट लेआउट के ऊपर जाके यहाँ पे मैंने साइज के ऊपर क्लिक करते और यहाँ से हम A4 ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A4 शीट यहाँ पे सेट हो गया। पहले हम यहाँ पे कुछ इनवॉइस का जो हमारी मेन टर्म है उसको हम एंट्री कर लेते हैं ताकि हमें इसलिए अपने इनवॉइस को हम रेडी कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेते हैं पहले सीरियल नंबर और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे पार्टिकुलर्स, क्योंकि हमें अपने जो भी हमारा सामान है या हमारा आइटम्स है उसका नाम यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे रेट और उसके बाद हम टाइप करने वाले हैं क्वांटिटी, जो हम क्वांटिटी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और उसके बाद हम टाइप करेंगे अमाउंट। यहाँ पे टाइप करने के बाद आप सिंपली इसे सेलेक्ट कर लेंगे और अपने कीबोर्ड से या यहाँ पे होम टैब पे जाके आप इसे बोल्ड कर लें और बोल्ड करने के बाद आप सिंपली इसका जो फॉन्ट है आप यहाँ से 14 कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से पार्टिकुलर का जो साइज है आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं अपने अनुसार। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ से साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और मैं रेट एंड क्वांटिटी अमाउंट का भी जो विड्थ मैं यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सेट हो गया और यहाँ से हम मिडिल अलाइन कर लेते हैं और यहाँ से टॉप कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि हम अपने इनवॉइस के अंदर क्या क्या सेल को हम यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम चले जाएंगे ऊपर में और इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज इन सेंटर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे जो भी आप जिन भी शॉप के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इनवॉइस को रेडी कर रहे हैं आप यहाँ पे टाइप कर ले उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं कंप्यूटर जोन के लिए मैं बना रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्यूटर जोन यहाँ पे मैं लिख देते हैं। उसके बाद आपको सिंपली आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से बोल्ड कर देना है और यहाँ से अलाइनमेंट कर लेना और आप यहाँ से अपना फॉन्ट साइज आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 22 कर दिया और आप यहाँ से अपना फॉन्ट को भी आप सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एरियल ब्लैक लेके इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे एड्रेस लाइन देना है। तो हमें यहाँ पे एड्रेस देने के लिए हमें 2 रो का जरूरत है। तो मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और मर्ज इन सेंटर पे जाते हैं और यहाँ से हम मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना एड्रेस लाइन को हम टाइप कर लेंगे जो भी आपका शॉप का एड्रेस है। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं टाइप कर लेते हैं शॉप नंबर 5 एंड फर्स्ट फ्लोर प्रगति टाउन दानापुर खागोल रोड और उसके बाद हम बाकी का जो डिटेल्स है हम यहाँ पे फिट कर लेंगे, जैसे कि ST अगर आप यहाँ पे अपना पिन कोड्स वगैरह आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो उनका एड्रेस है मैं यहाँ पे फिट कर लेते हैं और उसके बाद सिंपली आप इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मर्ज कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ से अपना जो साइज है आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो मैं यहाँ पे सिंपली चले जाते हैं बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसका जो फॉन्ट साइज है मैं 14 कर लेता हूँ और सिंपली इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ से मैं इसका जो फॉन्ट है मैं इसको 14 कर लेते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको मर्ज इन सेंटर कर लेना है और यहाँ पे टाइप कर लेना है इनवॉइस। तो मैं यहाँ पे क्योंकि हम लोग इनवॉइस को जनरेट कर रहे हैं तो मैं सिंपली यहाँ पे इनवॉइस टाइप कर लेते हैं और सिंपली इसको कंट्रोल-V करना है और यहाँ से आप इसका जो साइज है आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 18 ले लेते हैं और उसके बाद हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जो आपको फिल कलर देना है आप यहाँ से सिंपली आप वो फिल कलर आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली मैं ब्लू ले लिया और इस जो फॉन्ट कलर है मैं यहाँ पे व्हाइट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे सेलेक्ट करते हैं, इसे भी हम व्हाइट कर लेते हैं और इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पे येलो कर लेते हैं और उसके बाद इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे भी हम एक फॉन्ट कलर फिल कलर दे देते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है अपना इनवॉइस नंबर। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे टाइप कर लेते हैं इनवॉइस नंबर क्योंकि हम अपने बिल पे इनवॉइस नंबर अपने कस्टमर को प्रिंट करके देने वाले हैं और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं डेट और उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं नेम और हम टाइप करने वाले हैं कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पे हमें यहाँ पे रो को इंसर्ट करना है क्योंकि हमें यहाँ पे एड्रेस भी टाइप करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे एक रो ऐड करके यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं एड्रेस और सिंपली हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे यहाँ से राइट अलाइनमेंट कर लेंगे और राइट अलाइनमेंट करने के बाद इसे भी आप सिलेक्ट करेंगे, इसे भी आप राइट अलाइनमेंट कर लेंगे। उसके बाद आप इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से थोड़ी सी इंडेंटेशन आप दे देंगे ताकि आपका इनवॉइस यहाँ पे देखने में अच्छा दिखे
और सिंपली आप इसे एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बी दबा के आप बोल्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बोल्ड कर दिया और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और अपने एड्रेस लाइन के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस लाइन के लिए हमें यहाँ पे मर्ज इन सेंटर के ऊपर कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एड्रेस टाइप करने के लिए हमें ज्यादा स्पेसिंग मिल सके। उसके बाद हम यहाँ पे जहां तक हमें अपने डेटा को रखना है, मान लीजिए कि अपने इनवॉइस को जहां तक अपने डेटा को फिट करना वहां तक आप सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ जाएंगे बॉर्डर के ऊपर और यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर लगा लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से सिंपली हम 4 कॉलम को आप 4 रो को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे मर्ज एंड सेंटर एंड मर्ज अक्रॉस के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। और उसके बाद हम टाइप करने वाले हैं यस जीएसटी 9%। तो मैं सिंपली यहाँ पे 9% लिख देता हूँ। और उसके बाद हम टाइप करने वाले CGST। तो यहाँ पे मैं सिंपली CGST 9% यहाँ पे लगा देते हैं। और उसके बाद हम टाइप करने वाले हैं ग्रैंड टोटल। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ग्रैंड टोटल यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। उसके बाद सिंपली आप इसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद आप सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे और अगर आपको जो भी यहाँ पे फिल कलर आपको देना है आप यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे एक लाइट ग्रीन कलर डाल देते हैं। और उसके बाद अगर आप इसके अंदर भी अगर आप कोई भी फिल कलर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक फिल कलर यहाँ पे लगा देते हैं। और उसके बाद आप इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर के ऊपर और यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप अपने कंट्रोल शिफ्ट दबा के आप अपने कीबोर्ड से माइनस बटन यहाँ पे दबाएंगे तो आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन लग के आ गया। उसके बाद सिंपली आप इसे भी सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर के ऊपर जाना है और यहाँ से आप ऑथराइज और यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट करके मर्ज कर लेना है। और उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं ऑथराइज सिनेट्री, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे बिल को जो जनरेट करेगा आप वो यहाँ पे साइन करके वो अपने कस्टमर को आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधे सिंपली लिख देता हूँ सिग्नेचर सिनेट्री ऑथराइज सिनेट्री। और उसके बाद आप सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कंट्रोल बी कर देंगे। यहाँ तक हमारा जो इनवॉइस है क्लियर हो गया है। तो मैं यहाँ पे सिंपली आप इसे सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे बॉर्डर के ऊपर और यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर आप लगा देंगे। सिंपली इसे भी सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे बॉर्डर के ऊपर, यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे। इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप आउटसाइड बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर लेंगे। सिंपली आप इसे सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर के ऊपर जाएंगे, आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे। इसे भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे। उसके बाद आप इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है बॉर्डर के ऊपर और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है ऑल बॉर्डर। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली हम यहाँ से लेके नीचे तक हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जो हमारी इनवॉइस का जो फॉन्ट है उसे हम सेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 14 सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ओके कर लेते हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि जो हमारी इनवॉइस है यहाँ पे रेडी हो गया। उसके बाद हमें एक काम करना है कि हमें अपना डेटा को जो हमारी ये जो डेटा है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप कंट्रोल पी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे इनवॉइस यहाँ पे रेडी हो गया प्रिंट करने की। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सारे इनवॉइस को अपना सेलेक्ट करेंगे, नीचे तक आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्लिक करेंगे बॉर्डर के ऊपर और यहाँ से ठीक आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे। और उसके बाद अगर आप अपने प्रिंट रिव्यू देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके इनवॉइस के अंदर कितने इनहैंस लुक आ गया है। तो यहाँ तक हमने अपने इनवॉइस को रेडी कर लिया है और हम यहाँ से जाएंगे व्यू टैब में और यहाँ से हम अपने ग्रिड लाइंस को हटा देंगे ताकि ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इनवॉइस देखने में कितना अच्छा दिख रहा है। तो हम उसके बाद हम यहाँ पे जो अपने डेटा के लिए हम अपने डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग को करना होगा। तो जैसे कि हमें इस इनवॉइस में से जो जो टर्म अपने डेटा के अंदर मेंटेन करना चाहते हैं उसे हम अपने डेटा में ले लेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम सिंपली इसे पेस्ट कर लेंगे। तो आप इसे सेम वॉइस में आपको जो जो टर्म आपको चाहिए आप सिंपली से कॉपी करेंगे और यहाँ पे ले आके आप पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे और यहाँ पे सीट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आपको कंट्रोल अल्ट वी आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ट्रांसपोज के ऊपर क्लिक करके आप सिंपली इसे ओके कर लेंगे। और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे आना है और यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सेट नंबर पे आना है और यहाँ से आप सिंपली यहाँ पे कंट्रोल अल्ट वी आपको कर लेना है और यहाँ से आप सिंपली ट्रांसपोज करके ओके कर लेंगे। और यहाँ पे आप नॉर्मली आप होम पे जाएंगे और यहाँ से आप मर्ज इन सेंटर कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे फिल कलर पे और यहाँ पे नो फिल
और यहाँ पे बॉर्डर एंड नो बॉर्डर, क्योंकि हमें यहाँ पे अपने डिफॉल्ट यहाँ पे कर लेना है। तो मैं सिंपली इस पे जाके यहाँ पे नो बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जाना है फॉर्मेट के ऊपर और यहाँ से ऑटो फीड कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक डेटा लग के आ गया और यहाँ से हम अपने जो भी यहाँ से हम इस बिंदु को हटा लें। यहाँ पे हम सिंपली इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसे हटा लेते हैं और यहाँ से हमें एड्रेस अगर हमें नहीं चाहिए, अगर आप एड्रेस नहीं मेंटेन करना चाहते तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप डिलीट कर लेंगे। सिंपली यहाँ तक हमें फॉर्मेट यहाँ पे रेडी हो गया है। तो हम यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने इनवॉइस नंबर को टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंने टाइप करके रख लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली उनकी एड्रेस को भी मेंटेन कर लेता हूँ और जो डेट है मैं यहाँ पे डेट को भी मैं यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं और यहाँ पे हम सीरियल नंबर को मेंशन कर लेते हैं और यहाँ पे हमें अपने अगर आप चाहते हैं तो अगर आप चाहेंगे तो आप मैनुअल भी आप अपने प्रोडक्ट के नाम को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में बनाना चाहता हूँ, उसके लिए सिंपली हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम चले आते हैं यहाँ पे डेटा टाइप के ऊपर और डेटा टाइप के ऊपर हम चले जाएंगे डेटा वैलिडेशन में और अलाउ से ले लेंगे लिस्ट और सोर्स में हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे जो भी आपके शॉप के अंदर जो प्रोडक्ट होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लैपटॉप, यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ माउस, प्रिंटर और यहाँ पे A4 पेपर और उसके बाद हम सिंपली ओके कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट लग के आ गया। मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ से लैपटॉप ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं रेट को मेंटेन कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे रेट इंटर कर लेते हैं 45,000 और यहाँ पे मैं क्वांटिटी को यहाँ पे फीड कर लेते हैं और उसके बाद आपका यहाँ पे टर्म आता है कि यहाँ पे हमें उसके बाद हमें यहाँ पे अपना अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हम इसको इक्वल टू और यहाँ से हम रेट इनटू क्वांटिटी हम कर लेंगे और उसके बाद हम इंटर कर लेंगे और सिंपली हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे टोटल करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सम और ब्रैकेट ओपन और यहाँ से हम सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और हिट इंटर और आप इसे सिलेक्ट करना और यहाँ से बोल्ड कर लेना। और अभी हमें जीएसटी निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे इक्वल टू और टोटल अमाउंट इनटू 9% का हम साइन लगा के और इंटर कर लेंगे। सिंपली हम यहाँ पे भी जाएंगे इक्वल टू टोटल अमाउंट इनटू 9% और इंटर कर लेंगे और उसके बाद हमें ग्रैंड टोटल करना है। तो सिंपली हम इसे इक्वल टू करेंगे और सम और यहाँ से हमको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम इंटर कर लेंगे और हम सिंपली इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली इसे बोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से मिडिल लाइन कर लेंगे और इससे भी रेट को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मिडिल कर लेंगे और इसे भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप मिडिल कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे इससे भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम राइट लाइन कर लेते हैं, लेफ्ट लाइन कर लेते हैं और सिंपल इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से लेफ्ट कर लेते हैं और इसे भी हम सिलेक्ट करके यहाँ से लेफ्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल बी क्लिक कर लेंगे और इसे भी सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल बी और इसे भी सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल बी। यहाँ पे हमारा इनवॉइस रेडी हो गया। आप चाहे तो अपने कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से कंट्रोल पी क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इनवॉइस रेडी हो गया। और उसके बाद हमें यहाँ पे अपना डेटा को मेंटेन करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सीट को यहाँ पे सीट ले लिया है और यहाँ पे मैंने जो टर्म हमें चाहिए था मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। तो आप सिंपली आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम सिंपली करेंगे क्या कि हम यहाँ पे अपने इनवॉइस नंबर को हम लेके आते हैं। तो सिंपली हम इसे क्लिक करेंगे और इसे भी क्लिक करके हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम फिर से हम अपने जो डेटा को लेके आना है। तो सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे भी कॉपी करके और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल अल्ट वी करके यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे ट्रांसपोज के ऊपर, यहाँ से ओके कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने नीचे आ जाएंगे। नीचे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद शीट 3 पे आएंगे और यहाँ से कंट्रोल अल्ट वी और यहाँ पे हमें ले लेना है पेस्ट एज वैल्यू और यहाँ से ट्रांसपोज और ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे डेटा आ गया। सिंपली आप इसे सिलेक्ट करेंगे या मिडिल करके आप इसे मिडिल कर लें और उसके बाद हमें सिंपली इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ से टेबल के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ से हम ओके कर लेंगे और आप यहाँ से बैंडिंग रो के ऊपर से आप टिक हटा देंगे और यहाँ से आप चाहे तो कोई भी आप टेबल का फॉर्मेट आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक फॉर्मेट को ले लेते हैं। तो मैं यहाँ से एक फॉर्मेट को मैंने यहाँ पे पिकअप कर लिया। यहाँ तक जो हमारा जो डेटा है यहाँ तक रेडी हो गया। अभी क्या करना है, हमें अपने डेटा को इंटरलिंक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर
वे में हम यहाँ पे अपने डेटा को ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा इधर उधर है तो हम सिंपली जो डेटा हमें फीड करना था हम यहाँ पे सिंपली इक्वल टू करेंगे और इसे सेलेक्ट करके हम इंटर कर लेंगे और उसके बाद सिंपली इसे क्लिक करेंगे और डेट के ऊपर जाएंगे और यहाँ से क्लिक कर लेंगे और सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेम के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और इसके बाद इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम इंटर प्रेस कर लेंगे और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और नीचे आके हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे। उसी प्रकार आपको यहाँ से ड्रैग कर लेना है जहां तक आपको डेटा चाहिए। सिंपली मैं यहाँ पे ड्रैग कर लिया और उसके बाद आप इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके आप से राइट लाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें अपने डेटा के ऊपर लेके आना है, जो हमारी जिस सेल के अंदर ऑटोमेटिक हमें डेटाबेस में ले जाना है। तो उसके लिए हम एक डिपेंडेंट शीट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डिपेंडेंट शीट को ले लिया और उसके बाद हम चले जाते हैं डेवलपर ऑप्शन में। तो डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद हमें यहाँ से लेना है माइक्रो। अगर आपके पास माइक्रो यहाँ शो नहीं कर रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मोर कमांड के ऊपर जाएंगे और यहाँ से कस्टम रिबन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से डेवलपर ऑप्शन को आप यहाँ पे ऑन कर लेंगे और उसके बाद जैसे आप ओके करेंगे तो आपका यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ से सिंपली आप इसे माइक्रो पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप रिकॉर्ड माइक्रो जो भी आपका माइक्रो का नाम होने वाला है तो मैं यहाँ पे सीजन में यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और यहाँ से अगर आप कोई भी अगर माइक्रो का शॉर्टकट देना चाहते हैं रिकॉर्ड के लिए तो आप दे सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग आ गया। इट मीन्स कि आपका माइक्रो यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए रेडी हो गया। तो मैं सिंपली क्या करते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं कंट्रोल अल्ट वी में प्रेस कर लेते हैं और यहाँ से जाते हैं वैल्यू के ऊपर और यहाँ से ट्रांसपोज कर लेते हैं, यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डेटा आ गया। सिंपली हम होम टैब पे जाते हैं, यहाँ से अलाइन कर लेते हैं और यहाँ से हम अपने फंड को बढ़ा लेते हैं और सिंपली यहाँ पे कंट्रोल बी कर लेते हैं। अभी देख सकते हैं कि जो हमारा डेट का जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पे नंबर्स में आ रहा है। तो मैं सिंपली से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से जाऊंगा जनरल के ऊपर और यहाँ से मैं शॉर्ट डेट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। सिंपली उसके बाद हम इसे सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी करना है और आपको अपने डेटा बेस पे आना है और आपको फर्स्ट सेल पे यहाँ पे क्लिक करके आपको चले जाना है होम पे और होम पे जाके आपको इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है और इंसर्ट एज कॉपी सेल के ऊपर क्लिक कर लेना है और आप देख सकते हैं कि आपका जो डेटा है यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें चले जाना अपने सीट के ऊपर और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से अपने कीबोर्ड से आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन और फिर से सिलेक्ट करेंगे कीबोर्ड से डिलीट बटन, फिर से सिलेक्ट करना है कीबोर्ड से प्रेस करना है डिलीट बटन, फिर आप इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट बटन डाल देंगे और आप सिंपली इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से डिलीट बटन डाल देंगे और सिंपली आप इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे भी आप डिलीट बटन डाल सकते हैं और इसे आप सिंपली आप सेलेक्ट करेंगे, इसे आप डिलीट बटन क्लिक कर देंगे और इसे भी सेलेक्ट करके आप डिलीट बटन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप इसे डिलीट कर देंगे तो आपको ये फिर से आपको फॉर्मूला मैनुअली करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसे छोड़ देते हैं और उसके बाद हमें चले जाना है डेवलपर ऑप्शन पे और यहाँ से हम कर लेंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। उसके बाद हमें यहाँ पे अपने डेटा को सेव करने के लिए हमें यहाँ पे एक बटन बनाने की जरूरत है। मैं चले जाता है डेवलपर ऑप्शन पे और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम बटन को ले लेते हैं। सिंपली हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं एक बटन को ड्रा कर लेते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे बटन ड्रा कर लिया और यहाँ से पूछ रहा है माइक्रो नेम, जो हम माइक्रो रिकॉर्ड किए थे अपने डेटाबेस सेव करने के लिए उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सी जोन को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे सिंपली ओके कर लेता हूँ और उसके बाद आप यहाँ से अपना जो बटन का नेम है आप उसे चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेव डेटा में यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बटन बन के रेडी हो गया और हम आपको एक डेमो दिखा देते हैं कि ये कैसे वर्कआउट करता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए 104 ले लेते हैं और मैं डेट को ले लेता हूँ जिस डेट में आप अपने कस्टमर को सेल करने चाहते हैं आप उस डेट को मेंशन कर लेंगे। मैं यहाँ से एक कस्टमर का नाम ले लेते हैं और मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिट कर लेता हूँ और मैं उनका एड्रेस को भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं और यहाँ से हम अपने सीरियल नंबर को मैनुअल फिट करने वाले हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे 1 क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से मैं ले लेता हूँ प्रिंटर और प्रिंटर का रेट आप मैनुअल फिट कर लेंगे। यहाँ से मैं फिट कर लेता हूँ, यहाँ से क्वांटिटी प्रेस कर लेता हूँ। आप जैसे यहाँ पे आप सेव डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ये इनवॉइस है ब्लैंक हो गया और आपका जो डेटा है यहाँ पे आके ऑटोमेटिक सेव हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी ये जो सीट है हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इसे
यहाँ से ड्रैग करके इसे साइड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने आपको बताया कि कैसे आप अपने डेटा को यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं। आप सिंपली आप इसे कंट्रोल P करके आप अपने इनवॉइस को भी आप प्रिंट करके दे सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने कस्टमर को पीडीएफ के रूप में मैं उसको डेटा दूं, तो आप सिंपली यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करना है, सेव एज के ऊपर क्लिक करना है, ब्राउज में जाना है और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे पीडीएफ सेलेक्ट करके आप सिंपली आप चले जाएंगे अपने लोकेशन पे और यहाँ से आप अपने जो फाइल का नाम आप दे के सिंपली आप इसे सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कम दे के मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे डेटा सेव हो गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फाइल है, तो हमारी जो हमारी जो इनवॉइस प्लस डेटाबेस मैनेजमेंट की जो हमारी ऑटोमेटिक डेटाबेस मैनेजमेंट की फाइल है, उसे मैं सेव करने के लिए हम यहाँ पे फाइल के ऊपर जाएंगे, सेव एज के ऊपर जाएंगे, ब्राउज करेंगे और यहाँ से हमें ले लेना है एक्सेल इनेबल वर्कबुक। यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम अपने जो भी लोकेशन में आपको सेव करना है सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर या डाउनलोड के ऊपर, मैं यहाँ पे सिंपली डॉक्यूमेंट में सेव कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसके ऊपर सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर माइक्रो यहाँ पे प्ले किया हुआ है। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप एक्सेल में कोई भी परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा, अगर आपको एक्सेल के अंदर कोई भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा फॉर्मूले मौजूद नहीं हैं, तो आप क्या कर माइक्रो के मदद से आप कोई भी वर्क को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। माइक्रो के मदद से आप अपने वर्क को आसान कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो में आपने सीखा कि आप कैसे अपने इनवॉइस को हम बनाएंगे और हम अपने डेटा को ऑटोमेटिक वे में हम कैसे मेंटेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।